1.3 प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर कौन सा है? 2। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए डिवाइड बाय बी प्लस सी और ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी दिख रहा है आपको। इसको सत्यापित करना है। किसको सत्यापित करना है जरा देखो। दूसरे का पहला कह रहा है कि ए डिवाइडेड बाय किससे, ए को किससे भाग करा गया है? बी प्लस सी से, और ये है नॉट इक्वल टू बराबर। ये बराबर का चिन्ह है ना जी? इधर देखो सब लोग जी। ये कौन सा चिन्ह है? बराबर। अगर ऐसे काट देते हैं इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है किसके? ए डिवाइडेड बाय बी और प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। समझ रहे हैं आप लोग जी? मतलब ये बोर्ड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर नहीं है। इसकी आपको सत्यता की जांच करनी है कि ये बात सही है। और कैसे इसको सही करना है? एक सवाल में बता रही है, एक आप खुद करेंगे। कौन सा करूं मैं? कोई सा भी ले लूं? चलो मैं ए वाला ले रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास में दूसरे का ए की वैल्यू दे रखी है 12। कितनी दे रखी? 12। और बी की वैल्यू दे रखी है -4। कितने? -4। सी की वैल्यू दे रखी है 2। समझ गए? तो इसे सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये साइड लेना है, उसमें ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान रखना है। और फिर राइट साइड लेनी है, उसमें भी सारे मान रखने। अगर दोनों बराबर आते हैं तो सत्यापित नहीं है, और बराबर नहीं आते तो सत्यापित है। आई बात समझ में? मतलब ये सही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। कौन सी साइड ले रही हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब LHS। ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। ए कितना है बेटा? 12। तो ए की जगह पे हम कितना रखेंगे? 12। फिर डिवाइड का चिन्ह लगाओ। बी कितना है? 4 या माइनस का 4? -4। तो चिन्ह सही बोला करो। प्लस सी कितना है? 2। ये हो, इतना समझ आया? तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? 12 की बोर्ड मास रूल से ब्रैकेट। तो देखो इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये -4 हो गया, और ये क्या है यहाँ पे? प्लस का 2। एक प्लस में एक माइनस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर कितना आएगा? ये 2। प्लस का माइनस का? माइनस का 2। और यहाँ कितना आ गया? 12। अब इसे थोड़ा वैसे लिख लो, 12 बटे -2। तो इसका उत्तर प्लस में आएगा माइनस में? माइनस में। पहला पॉइंट समझ आ गया जी। अब 2 के बारे में 12 कितनी बार में आता है? 6। तो उत्तर कितना है इसका? 6 -6। क्या आया? -6। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई जी। अब हम कौन सी साइड करेंगे? राइट हैंड साइड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच के यहाँ पे कर देती हूँ RHS। ठीक है, RHS आप उतार लेना। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं मान A डिवाइडेड बाय B। ए कितना है बेटा? 12। और भाग कितने से करना है? B से। कितना है? -4। बोलो समझ आया? फिर बीच में प्लस है, A है। A कितना है? 12 की 2 है? 12। और डिवाइड किससे करना है? C कितना है? 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने अभी तक क्या करा है? मान रखा है। अब क्या हो गया देखो, मैं थोड़ा सा सही से लिख लेती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 12 बटे -4। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे इसको? 12 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो ऊपर 12 है, नीचे -4 है। उत्तर प्लस में आएगा माइनस में? माइनस में। 4 का पाड़े में 12 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो यहाँ कितना आ गया? -3। प्लस यहाँ देखो 2 है, यहाँ 12 है, तो 2 के पाड़े में 12 कितनी? 6। यहाँ पर आ गया 6। अब मुझे एक बात बताओ, इसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो घटा के कितना आएगा? 3। प्लस का माइनस का 3 है ना? किसका आएगा? -3। अच्छा, क्यों आएगा -3? क्यों आता है -3? किसका चिन्ह बड़ा है? प्लस। तो फिर कितना आएगा? प्लस का 3।
तो क्या ये चीज इसके बराबर है? नहीं है ना, तो इसने बोला था बराबर नहीं होनी है, नहीं है ये, तो हम कहेंगे अतः यह सत्य है। क्या लिखेंगे? अतः यह सत्य है। a डिवाइडेड बाय ये नॉट इक्वल टू ये। समझ गए? आप लिख दोगे अतः यह कथन सत्य है। अतः क्या लिखोगे आपको? अतः a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c सही है। क्या है? सही है। सही है, सत्य है या सही है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। समझ आया? नहीं आया? कर लेंगे जी। तो एक मैंने बताया, एक आपको खुद करना है। उतार लो, फिर अगला बताती हूँ। अब देखिए इसमें प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या करना है कि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर है 369 है ना, जी। 69। अब यहाँ पर आपको आंसर में कितना मिला है? 369 ही मिला। ठीक है ना, 69। अब आपको बताना है कि किससे भाग किया गया होगा इसको कि उत्तर उतना ही मिला। जी, क्योंकि एक से भाग करने पर कोई फर्क एक ही नहीं। समझ आया? जी। अच्छा, दूसरा देखो, -75 है। क्या है? -75 और उत्तर माइनस में आ रहा 1। तो -75 को किससे भाग करें? किससे? +75 या -75? -75 है ना जी। माइनस या प्लस? माइनस जी। अगर तुमने माइनस से कर दिया तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? और हाँ हमें जी। इसमें चाहिए रटा के मत बोलो, सोच समझ के बोलो। समझ गए? अब देखो 206 को किससे भाग करें कि उत्तर प्लस? 206 चिन्ह सहित बोलना। -206 माइनस या प्लस? +206 फिर वही बात, +206 माइनस या प्लस? यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। प्लस कब आता है? जब 2 माइनस हो या 1 माइनस हो। तो यहाँ क्या आएगा? -206। तो फिर इतना दिमाग ही नहीं लगा पाते तुम। आप देखो माइनस का 87 है। कितना है? 87 माइनस का, और उत्तर में प्लस का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्लस। तो किससे भाग करें इसको? एक। लेकिन प्लस की माइनस माइनस। समझ आया आपको? जी। आप बोल रहे हैं कि माइनस का 87 उत्तर चाहिए। क्या चाहिए? -87 माइनस का 87, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो यहाँ कितना आएगा? 13 क्यों आएगा? 87 प्लस का माइनस का प्लस क्यों प्लस का? माइनस का जी। एक प्लस का है ना, जी। ये किसका होगा? माइनस। इतना दिमाग क्यों नहीं लगा पाते? अब यहाँ पर कितना? 48 है। 48 में 48 से भाग करना है। किस नंबर को 48 से भाग करोगे? 48 माइनस। क्यों? क्योंकि उत्तर किसमें? माइनस। अच्छा, अब यहाँ देखो 20 को किससे भाग करो कि उत्तर -2 आए? 10 से। लेकिन प्लस के कि माइनस के? माइनस का 10। समझ आ गया? जी। अच्छा, अब यहाँ बोला कि किसको 4 से भाग करें? 12। लेकिन प्लस या माइनस? माइनस। क्योंकि उत्तर माइनस में है, तो इनमें से एक माइनस होगा ही होगा। जी। उत्तर प्लस में या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। समझ गए? जी। हो जाएगा? जी। उतारना है? जी। आगे चले? उतारना है जी। उतारना है जी। देखो प्रश्न 4 में बोला ऐसे 5 पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a से, मतलब एक नंबर a है, इसको भाग करें, डिवाइड करें b से, तो उत्तर आपको -3 मिले। क्या मिले? -3। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा 6 और -2। क्या दे रखा? 6 - 2 मतलब a की जगह पर 6 और b की जगह पर -2। तो भाग करने पर कितना आएगा? ये -3। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे 5 बताने। कितने बताने? 5। तो बताओ मुझे कि ऐसा और कौन सा युग्म हो सकता है जिसको भाग करने पर -3 आए? बोलो। 3 1 3 1 हो सकता है, बिल्कुल। 3 1 कैसे होगा? कौन सा होगा? 3 ऊपर होगा और और 1 नीचे। क्या होगा? 1। लेकिन चिन्ह का भी ध्यान रखना है। माइनस या प्लस? माइनस। का माइनस? इसको माइनस या एक को माइनस? 1
और 3 को रखूंगी तो तब भी तो बात वही नहीं आई बात समझ में। चाहे 1 माइनस होना चाहिए, चाहिए तभी तो उत्तर माइनस में मिलेगा। 5 और 2 5 2 कैसे? 5 के पाड़े में 2 कहाँ? 5 के 2 के पाड़े में 5 कहाँ आता है? 5 और 1 पाड़े में 4 आता है। और बताओ 15 5 ऐसा कि भाग करने पर 3 आ जाए। 15 माइनस 5 बिल्कुल क्या 15 माइनस 5 माइनस का 5 और बताओ 9 माइनस 27 9 और 27 9 माइनस 27 ऊपर और 9 नीचे ले लो और 27 9 माइनस 9 माइनस 6 और ये तो कर रखा है 20 हाँ रुको जी 2 माइनस 20 6 8 माइनस 18 4 आ जाएगा 6 18 6 और 20 18 बिल्कुल 18 60 माइनस 20 अब जरूरी नहीं कि इसी को माइनस दो, आप इसे भी माइनस कर सकते हो, किसी एक को माइनस कर 5 और 20 5 और 5 चौक 20 होता है बेटा, 4 आ जाएगा 21 जी किसमें 21 क्या 5 और 15 5 और 15 लिख दिया हमने शायद लिखा मैम था? आज लिख दे रही 20 और 60 रुको जी माइनस 60 और 20 हाँ माइनस 60 और 20 बहुत है या नहीं है 12 और 4 12 20 और 30 वेरी गुड 12 4 भी हो सकता है 20 30 माइनस इसको लगाओ 11 और 30 12 माइनस इसको लगाओ इसको 10 और 30 जी माइनस 12 को जी 12 हाँ 12 को और 4 को भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा सकते। तो एक ये भी बन जाते हैं एक मैम इधर 33 माइनस 33 और 11 जी माइनस 33 11 बहुत है अब जी 10 और 30 इन्होंने जो भी 10 और 30 जी मैम हाँ तो ऐसा आपको समझ आ गया ना। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना, अगर उत्तर माइनस में तो उन दोनों में से एक को माइनस लेना, अगर उत्तर प्लस में है तो दोनों को माइनस लेना या दोनों को प्लस लेना। बोलो समझ आया जी। नहीं आया आया जी हाँ बोलो 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 पूछो 12 हाँ और 4 2 12 और 4 2 बार लिख दिया मैंने। हां जी मैम मैंने क्यों लिखा ये चिन्ह की वे चिन्ह है अलग अलग एक में इसको 12 का माइनस लगा रखा और एक में इसको लगा रखा, तो इसलिए तो अलग अलग ग्रुप बन गए नहीं बने? हाँ बने जी समझ आ गया जी। तो बेटे 4 सवाल करना और 5 6 7 बचे वो हम कल करेंगे, उसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा जी। ध्यान से पढ़ो बेटा वरना मैं बहुत पिटाई करती हूँ, याद रखना इस चीज को। तो हिसाब ले लो।